अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स है जो आपके सामने रखेंगे। भारतीय हुकूमत और भारतीय आरएसएस एजेंडे पर चलने वाला मोदी कुछ बहुत अहम तरीन दस्तावेज़ात सामने आई है कि किस तरीके से ये तमाम तर पहलगाम अटैक प्लान कराया गया और इसके साथ-साथ भारत जो है वो अपने लोगों को मारने लग गया और टोन डाउन क्यों हो गया उनका मीडिया, इसके पीछे वजूहात क्या हैं? तमाम तर कहानी आपके सामने रखते हैं, लेकिन आगाज़ करेंगे आज खुफिया दस्तावेज़ात, कुछ लीक्ड डॉक्यूमेंट सामने आए और वो जो खुफिया दस्तावेज़ात हैं, वो भारतीय एजेंसी खुफिया एजेंसी रॉ की खुफिया दस्तावेज़ात थी और ये कहा जा रहा है कि टीआरएफ की जानिब से लीक की गई हैं और उन दस्तावेज़ात के मुताबिक पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के दस्तावेजी सबूत लीक हो गए। पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने के लिए रॉ ने दहशतगर्द हमला प्लांट किया। इस हमले का जो अब इस पूरी अगर आप डिटेल्स में जाएँ इन दस्तावेज़ात की, तो हमले का जो एक बहुत बड़ा रीज़न बताया जा रहा है, मकसद बताया जा रहा है, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर हालात को ख़राब करवाया जाए और बलूचिस्तान के अंदर बीएलए और बाकी जो तंजीमें उनके साथ मिलकर हालात ख़राब करके उन तंजीमों की गाइडेंस लेकर उनको उनके साथ हमदर्दी करके तखरीबकारी करवाई जाए, अंदरूनी तखरीबकारी कराई जाए और बलोच शिदत पसंद गिरोहों को इसके लिए इस्तेमाल किया जाए। आलमी ताकतों को पाकिस्तान के खिलाफ किया जाए, ये नैरेटिव दिया जाए कि पाकिस्तान आज भी दहशतगर्दी में पेश है और पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं है। इसके साथ साथ रॉ ने इस तमाम तर कार्रवाई को अमली जामा पहनाया और दस्तावेजात के मुताबिक कश्मीरी अस्करी पसंद गिरोह हमले के तौर पर दिखाया जाने की एक कोशिश थी और ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है, इसमें हमले के हर पहलू को चालाकी से बदला गया, चाहे कॉल लॉग हो, चाहे तस्वीर हो, चाहे असलहा के निशानात हो। आप अंदाजा लगाएं, 1 हफ्ते से जायद हो गया। किसी अटैकर के बारे में तफसीलात देना तो दूर की बात, किसी को पकड़ना दूर की बात। आप अंदाज़ा लगाएँ कि भारत जो है, वो स्केचेस तो जारी कर देता है अटैकर्स के, लेकिन आपने देखा होगा वीडियोज़ में, जहाँ तक आपने वीडियोज़ देखी हैं, तो तमाम तर जो दहशतगर्द उन्होंने मास्क पहने हुए हैं। तो मास्क के बगैर किस तरीके से आप स्केचेस जारी कर सकते हैं? यानी जो कुछ आपके दिमाग में था या जो पाकिस्तानी एक हुलिया बनाकर मुस्लिम एक हुलिया बनाकर आपने जो पेश करना था और दिखाना था कि भई इन्होंने हमला किया, वो सिर्फ़ आपका मकसद था। यानी मास्क पहने हुए, तो मास्क के बगैर आप किस तरीके से उनके स्केचेस बनाकर पेश कर सकते हैं और आप किस तरीके से कह सकते हैं कि ये वो लोग हैं? ये बड़ा अहम तरीन एक क्वेश्चन है, लेकिन साथ ही दस्तावेज़ात अब सामने आ गई हैं, जो बता रही हैं कि चालाकी से हर चीज़ को कॉल लॉग समेत बदला जाने की कोशिश की गई। जो है पूरी कोशिश थी कि अमेरिका को खास तौर पे ये बावर कराया जाए कि पाकिस्तान आज भी दहशतगर्दी को स्पॉन्सर भी करता है, दहशतगर्दी के साथ भी खड़ा है और इसके साथ-साथ ये जो एक मंसूबा था, इससे भारत की अंदरूनी जो मामलात हैं, उनको बहुत तक़वियत मिलनी थी और पाकिस्तान के अंदर बाकायदा एक फ़ौजी ऑपरेशन करने की तैयारी थी। तो ये लीक हो चुका है। पहले दिन से पाकिस्तान आपसे माँग रहा है सबूत। दुनिया अब आपसे माँग रही है। द इकोनॉमिस्ट के अंदर भी बाकायदा तौर पे लिखा गया है कि भारत जो है, इंडिया प्रूव करे कि पाकिस्तान की कॉम्प्लिसिटी है, पाकिस्तान की मिली-भगत है, मुलव्वस है पाकिस्तान पहलगाम अटैक के अंदर, लेकिन नहीं सबूत जो है वो दे पा रहा। भारतीय सहाफ़ी हैं बरखा दत्त, इनका ट्वीट देख रही थी मैं। अब रोना है ना इन तमाम तर लोगों का। अब इनके लिए हालत इनकी ये हो चुकी है कि भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त, आप जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान में वैसे ही बहुत मशहूर हैं किसी वजह से। तो बरखा दत्त साहिबा जो है वो कह रही हैं कि अमेरिका जो है वो क्यों तशहीर नहीं कर रहा पहलगाम अटैक की और अमेरिका क्यों पहलगाम अटैक के ऊपर जो है वो कोई स्टांस नहीं ले रहा। तो उसके ऊपर अब सवाल है ना कि अमेरिका किस तरीके से पहलगाम अटैक के ऊपर सवाल करेगा। अमेरिका देख चुका है, यानी पूरी दुनिया जानती है कि भारत का इससे पहले जो माज़ी रह चुका है, अगर आप पठानकोट उठा के देखें, आप 2007 वाले हमले उठा के देखें, जब भी इनके मुल्क में कोई सिख मारे गए आप देखें तब, यानी जब इनके मुल्क में कुछ हुआ, इन्होंने इमीडिएटली रिएक्ट करते हुए पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी एजेंसीज़ के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की, लेकिन कभी साबित नहीं कर सके। बाद-ए-ज़ां आफ्टरवर्ड्स इनकी अपनी जो एजेंसीज़ हैं, जिसमें डीजी एनआईए जो है वो आगे होती है, जो तहकीकात करती है, उसके ऑफिसर्स खुद सामने आके कह देते थे कि पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई एविडेंस दूर तक मौजूद नहीं है। तो ये इनकी टोटल असलियत है, जिसके बाइस दुनिया अब इनके साथ नहीं खड़ी। दुनिया को इनका नैरेटिव बिल्कुल समझ नहीं आता। दुनिया जानती है कि ये टोटल एक झूठ बेचते हैं, झूठ बोलते हैं और ये सब कुछ करते हैं। अब कल एक बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू हुआ है। इंटरव्यू था जी मोईद यूसुफ साहब का और मोईद यूसुफ साहब के इंटरव्यू किया करण थापड़ साहब ने द वायर के ऊपर। उस इंटरव्यू में जो हुआ वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन भारतीय मीडिया ने अपनी टोन डाउन कर चुका है। इससे पहले अगर आप चैनल्स उठा के देखें तो आज जंग, कल जंग, ये कर देंगे पाकिस्तान। अब भारत की अगर आप चैनल्स उठाएं, 10 में से 8 चैनल्स जो हैं वो आपको कुछ और ही दिखा रहे होंगे। कल जिस तरह कास्ट सेंसस का कोई मामला उन्होंने शुरू किया हुआ था, ये वो मामला है जिसके खिलाफ बीजेपी हुकूमत को दे और अब शायद अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए हुकूमत ने खुद कह दिया चैनल्स को कि अब ये इस पर काम शुरू कर दो, क्योंकि अपनी एजेंसीज, अपनी फौज बावर करा चुकी है, खबरदार कर चुकी है भारत को, मोदी को, कि नहीं कर सकते हम पंगा, पाकिस्तान से नहीं ले सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, क्योंकि तारीख जानती है कि भारतीय फौज के साथ क्या होता रहा, फिर एजेंसियों के साथ क्या होता रहा। और अब तो साथ साथ खबर ये आ रही है कि मार्को रूबियो ने बाकायदा तौर
पे ऑर्डर कर दिया है पाकिस्तान और भारत को कि एक साथ वर्किंग रिलेशनशिप में आ जाएं और साथ काम करें। तो वर्किंग रिलेशनशिप से अब उस इंटरव्यू की जानिब जाते हैं। इंटरव्यू के अंदर साबिक मुशीर हैं इमरान खान, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साबिक मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ, बड़े इंटेलिजेंट आदमी, बहुत ज़हानत, जिस तरीके से उन्होंने ये इंटरव्यू दिया करण थापड़ को, जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम इससे पहले एक कंस्ट्रेंट का मुज़ाहरा, सब्र का मुज़ाहरा करते रहे, हम हमेशा सिविलाइज्ड नेबर्स की तरह रहना चाहते थे, लेकिन अब जिस तरीके से भारत मुसलसल कोशिशों में है हमेशा से कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए, पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी करवाई गई, उन्होंने ज़िक्र किया मोईद यूसुफ साहब ने कि बलूचिस्तान के अंदर जो एक अनप्रेसिडेंटेड हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं, जिस तरीके से दहशतगर्दी कराई गई, सब कुछ कराया गया। उसके बाद अब पाकिस्तान के साथ चलने का भारत हर चांस खो चुका है। हम अब किसी रेस्टोरेंट का मुज़ाहिरा नहीं करेंगे। और मोईद यूसुफ साहब ने बाकायदा तौर के ऊपर कहा कि अंडरस्टैंड द स्टेक्स एंड डोंट मेक द फर्स्ट मूव, क्योंकि अगर आपने पहली मूव की, अगर आपने आगाज़ किया, तो फिर आगे जिस तरह से कल भी कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि फिर एहतिताम कहाँ होगा, ये फिर आप तय नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके साथ-साथ कि पूछा गया कि हाउ प्रिपेयर्ड इज़ पाकिस्तान फॉर मिलिट्री स्ट्राइक, जिस पर मोईद यूसुफ साहब ने कहा कि 2019 वाला पाकिस्तान और आज वाला पाकिस्तान मुख्तलिफ है। 2019 में पाकिस्तान आप फ़ॉल्स बयानियाँ बना रहे थे, नैरेटिव बना रहे थे, आपको जवाब नहीं दे रहा था, जो मर्ज़ी आपने करना है तो करें। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब आपने घुसने की कोशिश की, तो मोईद यूसुफ साहब ने एक फ़िक्रा इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि डू व्हाट यू डू व्हेन अ थीफ एंटर्स योर हाउस। हमने उस पे तो कोई जवाब नहीं दिया, आपने जो नैरेटिव बनाना था, जो करना था, लेकिन जब एक चोर आपके घर दाखिल हो जाए, तो फिर जवाब कैसे देना है, ये हम जानते हैं और हमने बहुत बेहतर तरीके से जवाब भी दिया। तो ये इस तरीके से जवाबात दिए गए मोईद यूसुफ साहब की जानिब से करण थापड़ को। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो मेरे ख्याल से बैक टू बैक, एक तो दस्तावेज़ात तो आज सुबह आई ना, लेकिन ये टोन डाउन मीडिया कल से ही हो चुका है। तो बेसिकली शायद भारत को अपनी औकात पता चल चुकी है कि कितना इस मामले पर वो कितना आगे जाके खेल सकता है। और यहीं पर इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको जाते-जाते शेयर करनी है, एस्टैब्लिशमेंट की ज़ुबान बोलने वाले लोग, दिनेश कुमार जैसे लोग, एस्टैब्लिशमेंट की बात जो लोग करते हैं, वो अब बाकायदा तौर के ऊपर कह रहे हैं कि इमरान खान को रिहा करके हुकूमत बड़ेपन का मुज़ाहरा करे, क्योंकि हाई अलर्ट पर है हम, भारत से हमारे जंगी जो है वो हालात बने हुए हैं। तो बड़ापन तो किस किस्म का बड़ापन? इल्लेजिटिमेट हुकूमत है। इल्लेजिटिमेट तरीके से खान को इतने अरसे से जेल में रखा हुआ है, 640-45 दिन हो गए हैं, तो कौन-सा बड़ापन? बड़ापन तो कोई नहीं होगा ये। अब ये है कि कानून की हुक्मरानी होगी, लेकिन कानून की हुक्मरानी इस मुल्क में हुई है इससे पहले क्या? राना सनाउल्लाह ने भी कल मेहर बुखारी के प्रोग्राम में कहा कि अगर सिचुएशन इससे वर्स्ट होती है, भारत की जानिब से यही सिचुएशन रहती है, तो फिर इमरान खान को अगर बाहर लाने की बात होती है, तो ज़रूर लाया जाए, क्यों ना लाया जाए? यानी ये एक सोच मौजूद है हुकूमती हलकों के अंदर, लेकिन सवाल वही है ना कि क्या हुकूमती हलकों ने ये काम करना है? क्योंकि बस में उनके है ही नहीं। कौन कर रहा है, कौन खान को बाहर नहीं आने देता, ये हम सब जानते हैं। तो इस सिचुएशन के ऊपर, इस मौके के ऊपर सनम जावेद को तशद्दुद करके उठाया जाना, उनको गिरफ्तार करना, फिर जिस तरीके से इमरान खान की बहनों को बार-बार अडयाला जेल के बाहर ख्वार करना, फिर कोर्ट्स के अंदर वो जिस तरह बेचारी, तो आज भी पता चल जाएगा कि मुलाकात के हवाले से क्या सिचुएशन बनती है। लेकिन ये वक़्त नहीं है, ये मौज़ू वक़्त नहीं है इन तमाम तर हरकत के लिए। सबसे बड़ा लीडर है, मकबूल तरीन लीडर है, उसको रिहा किया जाए, उसकी बहनों से उसकी मुलाकात कराई जाए, ताकि वो जाकर बता सके भारत के हवाले से और उसका एग्ज़ैक्ट पैगाम बाहर आए। क्योंकि आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि एक ट्वीट आया, 2.3 मिलियन तक पहुँच चुका वो ट्वीट, और पूरी दुनिया उसको फिर डिस्कस करे। ऐसा जवाब पाकिस्तान से कोई नहीं दे सका। मज़ीद अपडेट्स अगले व्लॉग में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इज़हार करें। ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।